जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के विशेष काव्य में, विशेष प्रस्तुति में हम बातें करेंगे पारिवारिक जीवन और गृहस्थ जीवन से जुड़ी ही एक समस्या। अक्सर लोग जिस समस्या से पीड़ित हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले समझेंगे जैन दर्शन का उद्देश्य। दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सभी में जन्म के बाद की क्रियाएं तो आवश्यक हैं, की जाती हैं, सारे संस्कार किए जाते हैं, लेकिन जैन दर्शन एक अनूठा दर्शन है पूरे विश्व के दर्शनों में, जहां गर्भ और गर्भ से पूर्व की क्रियाएं भी की जाती हैं। जी हाँ, जहां गर्भ कल्याण का मनाया जाता है, और जब तीर्थंकर बालक माता के गर्भ में आता है तो आने से गर्भ में आने से 6 मास पूर्व ही रत्नों की वर्षा होने लग जाती है। लगभग 15 महीनों तक धनपति कुबेर माता के आंगन में रत्नों की वर्षा करते हैं। क्यों? क्या कभी विचार किया इसके बारे में? वो जीव का पुण्य तो है ही कि उस जीव का पुण्य इतना प्रबल हो जाता है कि आने से पहले ही नगर में और सारे देश में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद का वातावरण होने लग जाता है। लेकिन कुछ और उद्देश्य भी तो होगा। वो उद्देश्य है उस माता को प्रसन्न रखना, उस माता के चारों तरफ खुशियां फैलाना, उस माता के पूरे आभा मंडल में इतना पॉजिटिविटी भर देना, इतना प्रेम भर देना, जिससे माता को कोई रोग, दुख, पीड़ा छू भी नहीं पाए। ऐसा ये मंगल काव्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन किसी भी संतति को जन्म देना, ऐसा माना गया है भारतीय परंपरा में या दुनिया की अन्य परंपराओं में, कि जब हम संतति को जन्म देते हैं तो असहनीय पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जैन दर्शन इस बात को नकारता है, जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन कहता है जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो माता को सहज प्रसव हो जाता है, फूलों की तरह उस बच्चे का जन्म हो जाता है और माता को क्षण मात्र भी पीड़ा नहीं हो पाती। जब उस तीर्थंकर बालक की मां को पीड़ा नहीं होती तो क्या मेरी और आपकी मां को पीड़ा होनी चाहिए? नहीं। पहले तो ये विकल्प हमारे मन में, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो उसके दिमाग में एक मैथोलॉजी घुसा दी जाती है कि बच्चे को जन्म देना तो संसार का बहुत मुश्किल कार्य है। मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चा दुख में, पीड़ा में और रोते हुए संसार में जन्म लेगा तो क्या आने के बाद वो क्या खुशियां दे पाएगा? जिसके आने से पहले ही माता को दुख पैदा हो जाए, माता को तकलीफ मिल जाए, तो क्या वो बच्चा अपनी माता को कभी सुख दे पाएगा? क्या इस विश्व में वो सुख का प्रसार कर पाएगा? कदापि नहीं। तीर्थंकर बालक संसार के कल्याण के लिए घर को छोड़कर भी तीर्थंकर बन जाते हैं, संसार का मुख्य मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आने से पूर्व ही ना तो अपनी माता को कष्ट दिया, ना अपने नगरवासियों को, ना अपने देशवासियों को कष्ट दिया। और जब उस माँ का प्रसव हुआ, चाहे वो महावीर की माता हो, चाहे वो ऋषभदेव की माता हो, चाहे वो पारसनाथ की माता हो, किसी को भी कभी कोई प्रसव पीड़ा न हुई, सहज आनंद पूर्वक उनका प्रसव हो जाता है। तो जब आनंद पूर्वक उनका प्रसव हुआ तो उनकी माता भी धन्य हो गई और सुख दिया पूरा। तो ऐसा हमारे जीवन में कष्ट और पीड़ा क्यों? अगर पीड़ा है तो जन्म सही तरीके से हम नहीं करा पा रहे। अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए जिन्होंने 1 लाख डिलीवरियां सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से पीड़ा रहित कराई, कि कोई दर्द नहीं, कि बच्चे को जन्म देना, एक संतति को संसार में लेके आना कोई दुख और पीड़ा की बात नहीं है। किसी बच्चे को जन्म देना तो संसार का सबसे बड़ा सुख होता है, जो एक पुरुष कभी भी नहीं कर सकता। एक स्त्री माता के रूप में उस कर्तव्य को पूरा करती है। और जब माता के रूप में स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है, किसी बच्चे का प्रसव कराती है, तो बच्चा
जब संसार में आएगा, आनंद लेगा, सुख की सांस लेगा और हंसते हंसते जब संसार में आता है तो संसार का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर जाता है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर में 26वें काव्य के माध्यम से प्रसव पीड़ा को दूर करने का उपाय बहुत सहज और सरल तरीके से बताया है। अगर प्रसव पीड़ा होती तो सभी को होती, तीर्थंकरों की माताओं को भी। और जिसमें अमेरिका के डॉक्टर और साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, उन्होंने जो 1 लाख डिलीवरी कराई संसार में, सिर्फ काउंसिल के माध्यम से, सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से, कोई उपचार नहीं कराया। आजकल बहुत सारी थेरेपी ऐसी चल गई हैं, वाटर थेरेपी, अन्य थेरेपी, जिनमें माँ को पीड़ा ही नहीं होती। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अपने आसपास कोई महिला, कोई माता गर्भवती हो तो उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें खुश रखें, उनका अनुमोदना करें कि तुम संसार की श्रेष्ठ माता हो, तुम एक तीर्थंकर जैसे बालक को, किसी मुनि महाराज को जन्म देने वाली हो, तुम किसी आर्यिका को जन्म देने वाली हो। तो उस माता के अंदर जो विचार पैदा होंगे, वो विचार उस बालक के जो गर्भ में है उसके संस्कारों में आएंगे और माता और बच्चे पूर्ण रूप इन दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो आइए जानते हैं 26वें काव्य के बारे में विस्तार से डॉक्टर प्रिया जी से। तो हम समझते हैं भक्तामृत स्तोत्र के 26वें नंबर काव्य के बारे में। सबसे पहले इसका उच्चारण सीखते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं, बाद में फिर दोबारा क्या आ रहा है बिंदी के बाद? न। तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा यहाँ पर? न। तुभ्यं नमः, नमः, नमः पर क्या है? विसर्ग है, तो सारी सांस का यहाँ पर क्या करना है? विसर्जन। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं, दोबारा से क्या है बिंदी के बाद? न। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः, त्रिजगतः, त्रिजगतः पर क्या है? विसर्ग है, तो यहाँ पर दोबारा से आपको सांस का विसर्जन करना है। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि, तुभ्यं नमो, बिंदी के बाद क्या है? दोबारा से न है, तो यहाँ पर जितनी बार भी आपने तुभ्यं बोला है तो बिंदी के बाद क्या आ रहा है? हमेशा न वर्ग, तो हमेशा बिंदी का उच्चारण क्या होगा? न। तुभ्यं नमो जिनभवो दधि, भवो दधि शोषणाय। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। तुभ्यं मीन्स आपको, नमस, नमस मीन्स नमस्कार करता हूँ, त्रिभुवन मीन्स 3 भुवन के, आरती हराए, आरती हराए मीन्स दुख हरने वाले को, नाथ मीन्स स्वामी। दोबारा से तुभ्यं है, तुभ्यं मीन्स दोबारा आपको, नमः, नमः मीन्स नमस्कार है, क्षिति, क्षिति मीन्स क्या होती है? पृथ्वी, अर्थ, तल, तलामल को हम ब्रेक करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तल मीन्स ग्राउंड और अमल मीन्स भूषणाएं। फिर दोबारा क्या है? तुभ्यं, तुभ्यं मीन्स आपको, नमस, नमस मीन्स नमस्कार है, त्रिजगतः मीन्स 3 जगत के, परमेश्वराय भगवान को, तुभ्यं मीन्स दोबारा से आपको, नमो मीन्स नमस्कार, जिन, जिन मीन्स जिनदेव को, भवोदधि मीन्स संसार को, शोषणाय, शोषणाय मीन्स क्या होता है? शोषण करने वाले को। बहुत ही सुंदर काव्य है ये। फर्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं मानतुंग महाराज? 3 भुवन के दुख हरने वाले हैं आप, तीनों लोकों को दुख से दूर करने वाले हो भगवान आप, हे भगवान आपको नमस्कार हो। सेकंड लाइन में क्या भावार्थ है? आप इस धरती तल के निर्मल आभूषण हैं, आपको नमस्कार है, आप जो हैं निर्मल आभूषण हैं, अमल आभूषण हैं। थर्ड लाइन में
तीनों जगत के आप क्या हैं? परमेश्वर हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फोर्थ लाइन, आप इस संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं, इसका शोषण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप तीनों लोकों की विपत्तियों को हरने वाले हैं, संकट को दूर करने वाले हैं। शोषण मीन्स कि मैं आप सारी विपत्तियां, जो भी संकट है हमारी धरती पर, हमारे संसार में, आप सबको क्या कर लेंगे? हर लेंगे, सब संकट को दूर कर देंगे, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप धरती के निर्मल आभूषण हैं, आप तीनों जगत के परमेश्वर हैं, आप संसार रूपी समुन्दर के दुख को हरने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप तीनों जगत के संकट को हरने वाले हैं। तो आज ये जो संकट चल रहा है, जो एक कोरोना का काल चल रहा है, जो पूरा विश्व इस समय परेशान है, आप इस व्याधि को भी हरने वाले हैं। आप सभी को, यदि हम आप सबकी भक्ति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, तो ये संकट भी दूर हो जाएगा। तो सच्ची आस्था, सच्चे विश्वास के साथ यदि इस काव्य का पाठ करें, तो जरूर से हमारी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। आपकी भक्ति करने से जन्म जन्मांतर के संचित जो भी हमारे पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है। यहाँ तीर्थंकर भगवान को तिरुभुवनवर्ती हराय नाथा का के तीन लोग के दुख को हरने वाले हैं। तो यहाँ विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे कि देवताओं के जो डॉक्टर माने जाते हैं वो अश्वनी कुमार माने जाते हैं, जो सभी के दुख को दूर करते, सभी की पीड़ा को, सभी का उपचार करते हैं। लेकिन वो सिर्फ देवताओं का ही उपचार करते हैं, वो सिर्फ स्वर्गलोक के ही लोगों का उपचार करते हैं। जो भूमि पर जो डॉक्टर हैं वो मनुष्य का उपचार करते हैं। उसमें भी तरह तरह के भेद दिए गए हैं। कोई जानवर का उपचार करता है, कोई पुरुषों का उपचार करता है, कोई स्त्री रोगों का उपचार करता है, कोई बच्चों का उपचार करता है। तो अलग अलग तरह के डॉक्टर और उपचारक इस संसार में माने गए हैं। कोई आयुर्वेद के माध्यम से उपचार करता है, कोई होम्योपैथिक के माध्यम से उपचार करता है, कोई एलोपैथी के माध्यम से उपचार करता है। तो हम लोग मंत्र औषधि के माध्यम से लोगों का उपचार करते हैं। लेकिन यहाँ कहा कि तिरुवनर्ति हराय नाथ है, कि तुम तीन लोग के दुखों को हरने वाले हो, तीन लोग के जीवों का उपचार करने वाले हो। तो उपचार से मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान आएंगे और आप सबको दवाई बांट के चले जाएंगे। आप मंदिर जाओगे, सबको आपको फ्री में दवाई मिल जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन जो आपकी शरण में आता है, जो श्रद्धा पूर्वक आपके चरणों में नम जाता है, झुक जाता है, सरल हो जाता है, अपना सर्वस्व समर्पण अपने प्रभु, अपने आराध्य के चरणों में कर देता है, तो दुख क्या और कोई कष्ट उसको कभी छू भी नहीं पाता। जब हम सच्चे हृदय से अपने आराध्य, अपने परमात्मा के चरणों में झुकते हैं, तो हमारे शरीर से बहुत सारे पॉजिटिव केमिकल्स रिएक्ट होने लग जाते हैं, जिससे हमारा आभामंडल बढ़ने लग जाता है। और जब सहज भाव से प्रभु की भक्ति उसी रूप में की जाएगी जैसे भगवान तुम हो, तो जब तीन लोग के दुख को दूर किया जा सकता है, तो क्या प्रसव पीड़ा को दूर नहीं किया जा सकता? सिर्फ यह प्रसव पीड़ा की बात नहीं हो रही, यहाँ तो कहा कि दुनिया में जितने भी रोग हैं, जितनी भी पीड़ा है, जितने भी कष्ट हैं, सबको प्रभु आप दूर कर सकते हो, क्योंकि आप तीन लोग के नाथ हो, तीन लोग के दुख को हरने वाले हो, तीन लोग में पूजनीय हो, तीन लोग में वंदनीय हो। इसलिए भगवान को तिरुवनर्ति हराय नाथ कहा। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे कि माता को कष्ट नहीं होता, हमारी सोच के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, हमारी गलत क्रियाकलापों के कारण वो माता प्रसव के समय पीड़ा उठाती है और दुख भोगना पड़ता है, तकलीफ भोगनी पड़ती है। अगर हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करें अपने अपने घरों के लिए और फिर वो भक्ति करें, इस काव्य का पाठ करें, तो निश्चित ही जो नई संतति जब इस संसार में जन्म लेगी, हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ, जो आने वाला जो कल जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, अगर हम थोड़ा सा भी सामूहिक रूप से प्रयास करें, तो प्रसव पीड़ा नाम का यह शब्द संसार से हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। क्योंकि जो बच्चा आनंद में आएगा, सुख में आएगा, जो दर्द नहीं देख सकता अपनी माँ को, तो आने के पश्चात वो हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ देगा माँ को। अपनी माँ को ही खुशियाँ नहीं देगा, अपने पिता को, अपने परिवार को, और इस सारे विश्व में खुशी और आनंद और शांति का वातावरण पैदा करेगा। हमें तीर्थंकर बालक की माता को जैसे, माँ पिताओं के जैसे
बनना चाहिए, उनके आचरण को अपनाना चाहिए। एक गर्भवती महिला का जो कर्तव्य है वो ये है कि आने वाली संतति में उत्तम संस्कार गर्भ के समय दे दिए जाएं। जब उत्तम संस्कार दे दिए जाएंगे तो कभी प्रसव पीड़ा नहीं होगी। और इस काव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आपकी पूरी समस्या को समाधान देने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे विशेष कोर्स रेकी प्लस भक्तांबर प्लस न्यूमेरिक कोड को आप सभी लोग ज्वाइन करें। इस कोर्स के माध्यम से आप अपने आभा मंडल को, अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत हार्मनी कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस कोर्स को सभी लोग ज्वाइन करें। 10 साल से ऊपर का बच्चा कोई भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ये इतना सरल कोर्स है कि आप घर में बैठे बैठे अपना सीख सकते हैं। हम जूम के माध्यम से इस कोर्स को सिखा रहे हैं। तो आप में से जिन लोगों को भी इस कोर्स को सीखना हो, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोई जानकारी उनको चाहिए तो भी वो कॉल कर सकते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।